भी शंकर जी के उपासक हैं और वैष्णवों में पहुंच गए तो राम कृष्ण के उपासक हैं, वैष्णव बन गए। नाना वेश धारण करके जो ठगने में लगे रहते हैं उनको यहाँ कौल कहा है। कौल जीते हुए मरे के समान, कौन काम बस, और जो कामी है वो जो जीते हुए मरे के समान। कृपणी एक लोभी होता है, एक कृपणी होता है। कृपणी न खाता है और न किसी को खाने देता है, वो कृपणी। बड़े बड़े दुनिया में लोभी और कृपणी। कई भागवत की भीड़ थी, लोग आरती में रुपया चढ़ा रहे थे तो उसने भी निकाला 5 का नोट, कहा चलो सब लोग चढ़ाते तो हम भी चढ़ाते। पर बार बार मन में यह कर दे फिर मन में आई चलो दे ही दे। तो बाद में देवी जी तैयारी करी तो उसने कहा जाए तो रहा है तो लौट के तो जाए, देख नहीं पाएंगे तो देख तो देवी। देखने लगा तब तक हाथ पसीज गया, नोट भीग गया। उसने कहा तेरे तो आंसू निकलते, रो रहा, अब तुझे हम नहीं देंगे, लौट के भंगी में जा दे। इनको कहते हैं कृपणी। एक बुढ़ा व्यक्ति था, अलग रहता था परिवार से, तबीयत खराब हुई। लोगों ने पूछा बाबा अंतिम इच्छा हो सो बताओ। उसने कहा अंतिम हमारी इच्छा यह है कि हलवा हमें खिलाओ। तो यहाँ तो पतरा हलवा होता है, दूध डाल के लोग बनाते, लेकिन बाजार में जाओ तो वो बनाएंगे बढ़िया गुदी आटा की घी की। बामें कम से कम अगर 10 किलो हलवा बनाएंगे तो 2.5 किलो तो घी डालेंगे और बढ़िया से हलवा बनाते गुड़ डाल के। आज भी उधर परंपरा है। तो जो है डोकरा ने कहा चलो तुमने बहुत अच्छा किया, हलवा ले आए, अब तुम निकल जाओ, हमने काऊ के सामने आज तक भोजन नहीं करो, अकेले ही करें। किवाड़ बंद कर लिए, बाकी 5-6 मोहरें आती हलवा में मिलाई के पी गो। एक मोहर फंस गई गले में, से मर गो। अब लोगों ने कहा चलो देखें, तो डोकर मरे पड़े। लोगों ने कही देखो हलवा की अंतिम इच्छा थी, हलवा भी पूरा नहीं पी पाया, चलो मर गए। अब परिवारी जन जो नजदीक थे सबने बढ़िया से उनकी तैयार करी, अस्थि ठटरी तैयार की, उसमें रखा, मरघटा पे ले गए, कर्मकांड करे, लकड़ियों पर पधराया, अग्नि लगी। जब बनाए जल की राख हो गए वे, तो वो सोने की 6-7 मोहरें थी, उनका घंटा बन गया। अब वो अग्नि में चमकने लगा। लोगों ने कहा यही कुछ बीमारी थी इनके, देखो कहा है, और देखा तो वो तो सोने का। तो लोगों ने कहा अरे जाके पास मोहरें हती, हमें मोहरें पी गए, मरे। तो नजदीक जो परवारी जन थे उन्होंने वो ले लिया सोने का। जादू से वो सोने को लाए, तादर से घर में बीमारी, कि बालक बीमार में, भाई बीमार में, पत्नी बीमार में, खुद बीमार। उसने कहा जिस दिन से ये सोना आया है उसी दिन से हम परेशान हैं। एक मुकदमा लग गया तो थानेदार को दे दिया। अब पुरुष को 2 नंबर 4 नंबर को चाहिए, वो तो पचाती है। जब पुरुष को दे दिया, वो थानेदार के पास पहुंचा। रात दिन वो भी परेशान, सब घर बीमार।
बेचैनी रात दिन। उसने कहा जब से ये धन आया है तभी से परेशानी बढ़ी है, ये धन खराब। लाइन चला गया, अंधेरे में एक अंधे कुआं में डाले आया, पानी नहीं था लेकिन पलस्तर था कुआं में, तो नीचे से ऊपर तक कुआं पूरा चटक गया। लोगों ने कहा देखा कृपणी का धन, जिसने नीचे से ऊपर तक कुआं चटका दिया, पर आदमी के हृदय को नहीं चटकाएगा कि लाभ करने वाला नहीं। कौन काम बस कृपणी विमूढ़ा। एक मूड होता है, एक विशेष मूड होता है। अत दरिद्र, एक दरिद्री होता है, एक दरिद्र होता है सब कुछ होते हुए और जीवन में ये कुछ नहीं कर पाता है, वो अत दरिद्र है। एक अजसी संसार में जिसका अजस फैल गया है, जस नहीं फैला है। अजसी अत बूढ़ा, एक बूढ़ा होता है, एक अत बूढ़ा, जिसे कहते हैं जरठपन। शरीर जर्जर हो गया है, चारपाई पे करवट भी नहीं ले पा रहा है, जरठपन जिसमें आ गया है, अत बूढ़ा। सदा रोग बश, जब उसे जन्म दिया है रोग ही घेरे रहता है। कभी जो है निरोगी बन के चैन में जिंदगी व्यतीत नहीं करता। संतत क्रोधी, हमेशा जिसकी खोपड़ी में क्रोध ही भरा रहता है 24 घंटा। विष्णु विमुख, भगवान से विमुख है। और श्रुत माने वेद, वेद का भी विरोधी है और भगवान का भी विरोधी है। तद पोषक, अपने शरीर का पोषण करना, दूसरे की निंदा करना रात दिन, ये पाप की खानी है, पाप की खानी। जीवत 100 सब 14 प्राणी, इन लोगों को आप जिंदा मत मानो, ये मरे मराए हैं। हाँ, 14 प्राणी मरे मराए। अंत में कलम नहीं रुकी गोस्वामी जी की, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी और जीवत 100 समान के प्राणी, जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है वे जिंदा नहीं है, मुर्दा है। गोविंद हुआ। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। राम जी ने पूछा, एक घर कोई जलाता है तो जुर्म माना जाता है और तुमने पूरी नगरी जला दी, तुम्हारा तो बहुत बड़ा जुर्म है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल बात सही है, अगर जिंदा को जलाओ तो जुर्म है और मुर्दा को न जलाओ। राम जी ने कहा अगर मुर्दा को न जलाओ तो पाप है, मुर्दा को तो जलाया ही जाता। तो हनुमान जी ने कहा लंका में किसी के अंदर भक्ति नहीं थी, हमने सब मुर्दे ही माने तो सबको संस्कार कर दिया। गोविंद। हनुमान जी मुकदमा जीत गए, स्वयं बैरिस्टर हैं, हनुमान जी तो वकील नहीं, जीत गए मुकदमा। इसलिए जो है संसार में इतने लोग जीते हुए मुर्दा के समान हैं। भगवान श्याम सुंदर ने ज्यादा नहीं बताए, थोड़े ही बताए। माता पिता के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया।
बाकी बाद गर्गाचार्य को बुलवाया गया और गर्गाचार्य के द्वारा वसुदेव जी ने, देवकी जी ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत कराया। ततश्च लब्ध संस्कारो विजुक्तम प्राप्त सुब्रतम गर्गाद यद कुलाचार्याद गायत्रीयम वृत्तमास्थितम। कृष्ण बलराम को गायत्री मंत्र प्रदान किया गया और यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। तो जब गायत्री मंत्र दिया जाता है, दो प्रकार की सृष्टि है, एक मैथुन सृष्टि है, एक नाद सृष्टि है। नाद सृष्टि में कान में मंत्र दिया जाता है, तो गुरु पिता गायत्री माता और जाही से जन्म दुजाती ताता। गुरु पिता के समान है, गायत्री माँ के समान है। ये मंत्र मिला, यज्ञोपवीत धारण किया, तो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, उसकी संज्ञा दुज पड़ जाती है। दुज जनेऊ सबका होता है, शूद्र का भी जनेऊ होता है। हाँ, 96 छुआ का ब्राह्मण का, 90 छुआ का क्षत्रिय का, 85 छुआ का वैश्य का और शूद्र के गले में डाला जाता है धागा। संस्कार सबका होता है और संस्कार माने पवित्रता, संस्कार माने स्वच्छता। उसकी ध्वज संज्ञा पड़ती है। जब गायत्री मंत्र दिया जाता है तब ध्वज संज्ञा पड़ती है, वहीं से वेदा अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। कृष्ण बलराम दोनों भाई वेदाध्ययन करने के लिए उज्जैन में जाते हैं। उज्जैन में इनकी बुआ थी, तो रिश्तेदारी में आराम से रहेंगे और गुरुकुल बहुत बड़ा था, या शिक्षा प्राप्त करेंगे। नहीं तो काशी में जाना चाहिए, लेकिन उज्जैन भी दूसरी काशी उस समय मानी गई। वही विद्या अध्ययन करने लगे। काशी में जो सांदीपन थे वो पगला गए थे, उन्होंने विद्यार्थियों को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। जब दिमाग ठीक हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था गुरुदेव ने कि तुम्हारे विद्यालय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अध्ययन करने के लिए आएगा। तो गुरु की वाणी सफल करने के लिए भगवान को उज्जैन नगरी जाना पड़ा। चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु